नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। हरियाणा चुनाव के नतीजों को आधार बनाकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों के कारण बीजेपी हरियाणा में जीत गई। इस दौरान उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़ा करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की हार हुई। इन नतीजों को लेकर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम पर बीजेपी की टीम होने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन वे हरियाणा में तो लड़े नहीं, तो फिर कांग्रेस कैसे हार गई। ओवैसी ने खुद को लेकर कहा है कि वह तो दाढ़ी वाला कोई भड़काऊ बयान देने नहीं आया, तो फिर कैसे हार हुई। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चुनावों में बीजेपी विरोधी मतों में सेंध लगाने के लिए उन पर आरोप लगाती थी, लेकिन हरियाणा में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के न उतरने के बावजूद कांग्रेस कैसे हार गई। ओवैसी ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए पुरानी पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के विकाराबाद में शुक्रवार की रात ओवैसी ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने यानी बीजेपी ने हरियाणा कैसे जीत लिया। मैं वहां नहीं था, वरना वे कांग्रेस बी टीम कहते। वे वहां हार गए। अब आप ही बताइए वे किसके कारण हारे। ओवैसी ने कहा है कि मैं पुरानी पार्टी कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि मेरी बात समझिए, मोदी को हराने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर ट्वीट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनसे पूछिए कि वह किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। अगर हम आरएसएस समर्थित बीजेपी ब्रांड की राजनीति के खिलाफ है, तो हम धर्म की राजनीति करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होंगे। यह देश संविधान से चलेगा। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने ओवैसी को लेकर कहा है कि वे आप जाने अनजाने में ऐसी बात कहते हैं और करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। मैं महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड का उदाहरण देना चाहूंगा। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर वहां कहीं चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण हो जाता है। इसीलिए खुद पर नियंत्रण रखे, राष्ट्रहित, जनहित और विपक्ष के हित में बोले। बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 37 सीटें जीतने में ही सफल रही। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर में पार्टी ने महज 6 सीटें ही जीती है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।